हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4 का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हमने क्या कर देखा था, इसका कॉन्सेप्ट देखा था, यानी कि ये 4.4 एक्सरसाइज है, ये किसके ऊपर बेस है। यानी कि इस 4.4 एक्सरसाइज में हमको क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि किस तरह से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं और कैसे पता कर लेते हैं कि ये जो रूट्स निकले हैं इनका नेचर्स क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4 पार्ट नंबर 1। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं इन सभी पर वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 4.4 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स फाइंड देम। तो यानी कि ये क्या है, हम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3 और हमको बताना है कि जो इनके रूट्स निकलेंगे वो कैसे रूट्स होंगे, यानी कि वो रियल रूट होंगे या नो रियल रूट होंगे या जो सेम इक्वल रूट्स होंगे। 3 तरीके के रूट्स होते हैं, 3 तरीके के क्या निकलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर कितने होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। यानी कि एक क्या होता है रियल रूट्स, एक होता है नो रियल रूट्स और एक क्या होता है तीसरे नंबर का सेम एंड इक्वल रूट्स। तो हमको बताना है कि इसमें से नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, इनके रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उनका नेचर बताना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, इसको पहले हमको इसको किसके इक्वल रखना है, हमको इसको रखना है ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। और ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। अब इसमें से क्या करना है हमको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसमें क्या करना है, हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ए बी सी की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए क्या है हमारे पास 2 है, बी क्या है हमारे पास -3 और सी क्या है हमारे पास 5। तो ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड हो गई हमारे पास, है ना। ए बी सी की वैल्यू भी पता चल गई हमको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी रख देंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमारे पास। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका नेचर चेक कर लेते हैं, यानी कि ये जो रूट्स निकलेंगे इनका नेचर क्या होगा सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। तो वो किससे चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमको क्या करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं हम। अगर ये बी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, अगर ये लार्जर देन 0 होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा यानी कि कोई पॉजिटिव में आ जाएगा, तो क्या होंगे, रियल रूट्स फाइंड होंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो रियल रूट फाइंड होंगे। और अगर ये क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी तो क्या होगा, सेम एंड इक्वल रूट्स फाइंड होंगे, है ना। सेम रूट्स फाइंड हो जाएंगे दोनों तरफ। और क्या बताया था, अगर ये लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि नेगेटिव में चली जाएगी। अगर 0 से छोटी होगी तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, और नेगेटिव में जब चली जाती है तो क्या होगा, रूट फाइंड नहीं होंगे। तो हमको ये b का स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही आया है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं हम। इसका डिस्क्रिमिनेंट से हमको क्या पता चल जाएगा, रूट की वैल्यू, रूट का नेचर पता चल जाएगा कि कैसा नेचर है रूट का। तो b का स्क्वायर की जगह पे हम b का स्क्वायर रख देते हैं। b के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो 3 3 से 9 हो जाएगा, -4 2 से 8 और 8 पंजे कितना होता है 40, तो कितना आ जाएगा -31। तो -31 आ गया। तो ये -31 है, ये क्या है, लेस देन क्या है 0, लेस देन क्या है 0। तो जो रूट फाइंड होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, नो रियल रूट। यानी कि अभी बताया था पिछली क्लास में मैंने कि जब जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी तो नो रियल रूट फाइंड होंगे। तो हमको पता चल गया कि नो रियल रूट फाइंड होंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट से हमको पता चल गया नो रियल
रूट, यानी कि नॉन रियल रूट फाइंड होंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इनके रूट भी फाइंड करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद हम रूट फाइंड कर लेंगे। तो रूट फाइंड कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी का स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है हमारे पास, -31 अपॉन में 2 इंटू में ए क्या है हमारे पास 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट -31 अपॉन में 4। तो अब ये क्या है हमारे पास, इससे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब हमारे पास क्या आ गई है, लेस देन 0 आ गई है, तो इसके आगे तो रूट फाइंड होंगे नहीं, है ना। तो क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। कभी भी अंडर रूट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव नहीं आता। अगर नेगेटिव आ जाता है तो आगे रूट फाइंड हम नहीं कर पाते। तो इसका क्या होगा, नो रियल रूट। तो हमने देख भी लिया कि नो रियल रूट कैसे आया है। सबसे पहले हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके बराबर रख दिया हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्म के बराबर। तो उससे क्या पता चल गया हमको, ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे हमको क्या पता चल गई, ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। फिर ए बी सी की वैल्यू से हमने क्या देख लिया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देख ली कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आखिर आ क्या रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, लेस देन 0, यानी कि जो इसके जो रूट होंगे वो नो रियल रूट होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो रूट आगे फाइंड नहीं हो पाते। तो हमने नो रियल रूट देख लिए, यानी कि जो भी हमारा रूट आता है इसको सॉल्व करने के बाद वो नो रियल रूट्स की फॉर्म में आते। तो उसके बाद हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या करा, वैल्यू को पुट करके भी देख लिया कि हमारा जो रूट है वो नो रियल रूट ही है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में भी यही करना है सेम। तो सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड पार्ट में हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। इसको किसके इक्वल रखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म के बराबर ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। अब हमको a की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 3, b की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास -4√3 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है 4। अब हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्योंकि हमारे पास क्या आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ही पता चल जाएगा कि रूट का नेचर क्या होगा। तो हम बी के स्क्वायर की जगह बी के स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। तो -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो 4 4 सा क्या हो जाएगा 16 इंटू में 3 माइनस 4 3 सा 12 और ये कितना आ जाएगा 48। तो 48 माइनस 48 इक्वल टू में 0, है ना। तो ये 48 में से 48 चले जाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 के इक्वल होती है तो हमारे रूट्स कैसे फाइंड होते हैं, सेम एंड इक्वल रूट्स। कैसे रूट फाइंड होते हैं, सेम एंड इक्वल रूट्स। तो हमारे रूट का नेचर क्या होगा, सेम एंड इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके रूट भी फाइंड करके देख लेते हैं। किस में पुट करना पड़ेगा हमको रूट फाइंड करने के लिए, इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्या हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -4√3। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या है हमारे पास -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 3 और 4 सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 अपॉन में 2a। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ए की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0। तो ये तो बन जाएगा 0 अपॉन में 2 3 जा 6। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू एक बार क्या आ जाएगी 4√3 अपॉन में 6, है ना। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3 अपॉन में 6। तो ये क्या आ गए, सेम और इक्वल रूट्स आ गए दोनों जगह पर।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो रूट फाइंड होंगे, तो दोनों ही रूट्स क्या हैं हमारे पास, इक्वल रूट्स है, दोनों रूट्स क्या है हमारे पास, इक्वल है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके बराबर रखा हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्म के बराबर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कैसी होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो हमसे उसको हमने जब इसके बराबर में रख दिया तो हमको क्या मिल गया, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू भी मिल गई। तो हमने क्या करा, ए और बी सी की वैल्यू को किसमें पुट कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट में। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बी का स्क्वायर माइनस में 4ac। तो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमको पता चल गया नेचर ऑफ रूट, यानी कि जो भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब हम इसके रूट फाइंड करेंगे तो वो रूट कैसे होंगे, सेम एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो हमको डिस्क्रिमिनेंट से ये चीज़ पता चल गई। तो उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट करके रूट्स भी निकाल लिए, और हमको पता चल गया कि रूट्स कैसे हैं, ये सेम एंड इक्वल रूट्स हैं। तो यहाँ पे सेम एंड इक्वल रूट्स लिख सकते हैं हम, सेम एंड इक्वल रूट्स। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, तो इसको कर देते हैं इरेज, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। इसको किसके इक्वल रखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्वल, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो, ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर ली, फाइंड कर ली। अब हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड क्यों करनी है, क्योंकि हमको नेचर ऑफ रूट पता करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर की बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4 3 से 12 और ये कितना आ जाएगा 24। तो ये कितना आएगा 24 6 30 6 36, ये क्या आ गया हमारा 12। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, मोर देन, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, मोर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 से बड़ा है। तो क्या होगा, हमारे रियल रूट्स फाइंड होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फाइंड होंगे। एक क्या होगा, पॉजिटिव का रूट फाइंड होगा और एक नेगेटिव का रूट फाइंड होगा। ठीक है, तो आप हम इसके रूट भी फाइंड करके देख लेते हैं। तो हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमको ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 आई है, तो 12 लिख देते हैं यहाँ पे अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो हमारे पास अब क्या आ गया हमारे पास 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 4। तो ये आ चुका है हमारे पास। तो एक x की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस में अंडर रूट 12 अपॉन में 4 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस में अंडर रूट 12 अपॉन में 4। तो ये आ जाएगी हमारे पास। तो हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 का क्या करेंगे हम, 12 का 2 6 12 फैक्टर बना लेंगे, 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ क्या बचेगा x इक्वल टू 6 प्लस में 2√3 अपॉन में 4 और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x इक्वल टू 6 माइनस में 2√3 अपॉन में 4। तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फाइंड हुए हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फाइंड हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही चेक कर लिया था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालकर कि हमारे जो रूट्स फाइंड होंगे वो क्या कौन से नेचर के होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फाइंड हुए हैं। यहाँ पे रियल रूट भी हैं और ये अलग अलग भी है, एक रूट क्या है पॉजिटिव में, एक रूट आया नेगेटिव में। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको क्या करना था, सिर्फ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके रूट निकाल के हमको नेचर बताना था उस रूट का, तो हमने बता दिया। और एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं इसके अंदर आपके, ये क्वेश्चन से अलग। तो ये क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए, तो अब मैं कर देता हूँ इसको इरेज। अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अगर मैं इसी को इन्हीं उसमें आपको क्या एक क्वेश्चन दे दूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, और मैंने आपको क्या कर दी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 5 इक्वल टू 0। मान लो मैंने ये आपको एक इक्वेशन दे दी
ठीक है। और मैंने क्या बोल दिया आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जल्दी से, कुछ भी नहीं करना हमको, इसमें हमको जो ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको किसके बराबर रखना है हमको, बस हमको इस इक्वेशन को किसके इक्वल रखना है, इसकी फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ये 3x माइनस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको किसके बराबर रख देना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म के बराबर। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म से इसको कंपेयर कर दिया। उसके बाद हमको क्या पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई 2 है, b की वैल्यू पता चल गई 3 और c की वैल्यू पता चल गई -5 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू पुट कर देनी, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे a की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू। तो 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, ये आ गया हमारे पास, है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास 49। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 49। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना सीख लिया, किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और हमने हमने रूट भी फाइंड करने सीख लिए। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हम आगे, इसको कर देते हैं हम इरेज। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो जो हमारा ये 4.4 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर फर्स्ट था, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट करे हमने और देख लिया हमने कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाता है और कैसे पता किया जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो अगले पार्ट में हम मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।